नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी। तो अभी न्यूज़ देखते हैं कि ईपीएफओ पेंशन में हुई बढ़ोतरी। अब हर महीने मिलेगा 8,000 रुपये। अब ईपीएफओ पेंशन में बढ़ोतरी करके अब मोदी सरकार ने 8,000 रुपये हर महीने कर दिया है। तो इसमें क्या है कि बुजुर्गों के लिए जिसकी उम्र 60 प्लस 70 प्लस हो गई है उसको अब सरकार हर महीने 8,000 पेंशन दे रही है, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत बन सके, उसका खर्चा आसानी से चल सके। तो अब आगे की बात करते हैं कि ईपीएफओ पेंशन न्यू रूल क्या है कि रिटायर हो चुके कर्मचारियों के लिए इस साल राहत की बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने जो पेंशन है उसको न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर अब 8,000 रुपये हर महीने कर दिया है। ये सरकार ने अब निर्णय ले लिया है कि अब 8,000 रुपये पेंशन करनी ही है बुजुर्गों की, क्योंकि उसका खर्चा पानी आसानी से चल सके। अब 8,000 रुपये हर महीने करने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन लंबे समय से पेंशन धारक इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। अब पहले 1,000 रुपये से केवल दवाइयों का खर्च ही मुश्किल से निकल पाता था, लेकिन अब बढ़ोतरी बुजुर्गों के लिए सहारा बनेगी। इस बदलाव से लाखों परिवार की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक असर पड़ेगा। अब बुजुर्गों की चिंताएं कम हो गई हैं, क्योंकि पहले 1,000 से खर्चा पानी नहीं चल पाता था, अब 8,000 रुपये मिल रहे हैं, तो बुजुर्गों की टेंशन कम हो रही है। अब रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी चिंता यह रहती है कि महीने का खर्च कैसे चलेगा। आजकल हर कोई चाहता है कि उसे अपने बच्चों से पैसे न मांगने पड़े, और पहले पेंशन की राशि इतनी कम थी कि जीवन यापन मुश्किल हो जाता था। केवल 1,000 रुपये से न तो दवाइयाँ पूरी हो पाती थी और न ही घर का अन्य खर्च। जब अब पेंशन को 8,000 रुपये किया गया है तो बुजुर्ग अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगे और मानसिक सुकून भी मिलेगा उनको, क्योंकि उनको अब बच्चों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि हमें पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि 8,000 रुपये जो सरकार देगी उससे अपना खर्चा निकाल लेंगे आराम से। अब है कि सरकार ने क्यों लिया बड़ा फैसला। अब सरकार ने ये फैसला क्यों लिया है कि कर्मचारियों की यूनियनों और पेंशनर्स ने कई सालों से सरकार से पेंशन बढ़ाने की मांग की थी। अब महंगाई इतनी बढ़ चुकी थी कि 1,000 रुपये का महत्व लगभग ख़त्म हो गया था, और आज के समय में एक हफ्ते का राशन भी इतनी राशि में मुश्किल से आता है। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने 2025 में यह कदम उठाया। सरकार का उद्देश्य है कि रिटायर्ड कर्मचारी गरिमा के साथ जीवन जी सके और उन्हें अपने भविष्य को लेकर आर्थिक चिंता न करनी पड़े, तो इसलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। अब किन्हें मिलेगा पेंशन का लाभ, किसको मिलेगा पेंशन का लाभ, ये भी देख लेते हैं कि इस पेंशन वृद्धि का फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जो ईपीएफओ से जुड़े हैं, यानी जिन कर्मचारियों ने ईपीएस योजना में अपनी सेवा अवधि के दौरान अंशदान किया है वही इसके हकदार होंगे। इसके अलावा पेंशन लेने के लिए आवश्यक न्यूनतम सेवा अवधि पूरी करनी जरूरी है। अगर आप भी एक रिटायर्ड कर्मचारी हैं और फिलहाल पेंशन प्राप्त कर रहे हैं तो आपके खाते में भी 8,000 रुपये हर महीने मिल सकते हैं। अब बढ़ी हुई पेंशन का फायदा होगा कि क्या बड़ा फायदा होगा। अब जब पेंशन 1,000 रुपये से बढ़कर 8,000 रुपये हो गई हैं तो बुजुर्गों की कई मुश्किलें आसान होगी। वे न केवल दवाइयों का खर्च आराम से उठा पाएंगे बल्कि घर के बाकी खर्चों को भी संभाल पाएंगे। इस फैसले से बुजुर्गों को अपने बच्चों पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और परिवार में उनका सम्मान भी बरकरार रहेगा। आर्थिक मजबूती मिलेगी और वे खुशहाल से जीवन निश्चित जी सकेंगे। अब कैसे जाने कि हम पेंशन पाने के पात्र हैं या नहीं हैं, तो वो भी देख लेते हैं कि अगर आप यह चाहते हैं कि पता करना चाहते हैं कि पेंशन बढ़ी हुई का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने खाते में लॉगिन करना होगा। इसके अलावा अपने नज़दीकी ईपीएफओ शाखा में जाकर भी जानकारी ली जा सकती हैं, और कई बार ईपीएफओ की ओर से एसएमएस ईमेल नोटिफिकेशन भी भेजे जाते हैं जिनमें लाभार्थियों को सूचना मिल जाती है। इस तरह के पात्र कर्मचारी नई पेंशन का फायदा उठा सकते हैं।